दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चीनी कैसे बनती है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ताजी ताजी चीनी बन रही है। चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं कि फैक्ट्री में चीनी बनती कैसे है। क्योंकि मीठे का स्वाद मुंह में आते ही एक अलग सा एहसास होता है, तो हमारे दिमाग में खुश होने वाले हार्मोन्स जिन्हें डोपामिन कहा जाता है, उन्हें सक्रिय कर देता है। लेकिन जब बात मीठे की आती है तो सबसे पहले चीनी का जिक्र आता है, क्योंकि अधिकतर चीजें चीनी से ही बनती हैं। तो सवाल यह आता है कि चीनी किस चीज से तैयार होती है और इसे बनाने के लिए किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गन्ने को खेत से काटकर शुगर मिल तक लाया जाता है और यह चीनी बनाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया है, क्योंकि ज्यादातर चीनी गन्ने से ही बनाई जाती है। हालांकि चीनी को बनाने के लिए शकरकंद का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर चीनी गन्ने से ही बनाई जाती है। खेतों से शुगर मिल में गन्ने आने के बाद गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इन टुकड़ों के लिए इन्हें चॉपर नाम की एक मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में गन्ने के बराबर के टुकड़े होते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है कि गन्ने का ज्यादा से ज्यादा रस निचोड़ा जा सके। और इसके बाद गन्नों को धोया जाता है। गन्नों को साफ होने के बाद तो इन्हें निचोड़ने के लिए क्रशर में डाल दिया जाता है, ताकि गन्ने का रस और छिलका दोनों अलग अलग हो जाए। दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री में अलग छिलकों को बांस कहते हैं, जिन्हें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यह ईंधन इतना पावरफुल है कि जो शुगर इंडस्ट्री की तमाम जरूरतों को इसी की मदद से पूरा कर लिया जाता है। गन्ने के छिलके और इसके रस को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है और इस प्रोसेस हाउस में गन्ने के रस को भेज दिया जाता है और इस गन्ने के रस को चीनी के दानेदार प्रोसेस में तय करना होता है। सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म कर लिया जाता है और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। और इसे मिलाने का यह मकसद होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि उसके बाद हालांकि एसिड की मात्रा होती है, लेकिन इस अलम को मिलाने के बाद वो कम हो जाती है। फिर उसे करीब 104 डिग्री में गर्म करके गिरेरी फाइल में डाल दिया जाता है और फिर उस रस के अंदर तरह तरह के फूड केमिकल डाले जाते हैं, ताकि रस में मौजूद इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाए, जिस वजह से हमें साफ रस की सतह पर आता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, साफ रस ऊपर आ चुका होता है। इसे इपोरेट की मदद से भाप में 3 बार उबाला जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी भाप बन के अलग हो जाए और इस प्रोसेस की वजह से यह गाढ़ा होकर सीरा बन जाता है। और फिर यह गाढ़े सिरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के खानेदार यानी कि रॉ शुगर कैंसोड में डाल दिया जाता है और रॉ शुगर तैयार होने के बाद इसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, जिससे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीनी केमिकल से बनी रहती है। इस वजह से मिश्री बनाने के लिए कढ़ाई में पानी और शुगर यानी कि दूध डालकर अच्छे से उबाला जाता है और कई घंटों तक 3 बार उबालने के बाद यह लेयरदार हो जाती है। तो पहले से तैयार दूसरे बर्तन में, जिनके ऊपर धागे लगाए जाते हैं, उसमें डाल दिया जाता है और 8 दिनों तक इन्हें संभाल कर रखा जाता है, ताकि इसको किसी भी तरह की हवा ना लगे। और जब 8 दिनों बाद इसे खोला जाता है तो रॉ शुगर से मिश्री बनकर तैयार हो जाती है, जो कि चीनी की तरह होती है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। और दोस्तों, रॉ शुगर से बताशे भी बनाए जाते हैं, जिसमें कढ़ाई में रॉ शुगर और बेकिंग सोडा और हाइड्रोकार्बन डालकर उसे पका लिया जाता है, जिससे इनका रंग सफेद हो जाता है और बाद में इनको छोटे छोटे ड्रॉप बनाकर बताशे बनाए जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीनी को जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से बनती है? उसके लिए दोस्तों, रॉ शुगर को सिरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छन्नी से गुजारा जाता है, जहाँ देसी चीनी और सिरे को अलग कर लिया जाता है। उस सिरे को मालसी कहते हैं और इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजारकर चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मालसी बचता है उसे फाइनली मालसी कहते हैं और यह शुगर इंडस्ट्री के लिए बाय प्रोडक्ट होता है। हासिल होने वाली चीनी को गर्म पानी में डालकर डुबोकर उसे माल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इन्हें बीकर में डाला जाता है, जिसमें कई तरह के फूड केमिकल डाले जाते हैं, जिससे चीनी का कलर सफेद हो जाता है। और फिर चीनी को छानकर कट्टों में पैक किया जाता है। जो छोटी चीनी होती है उनका शुगर पाउडर बनाया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।